आप लोग अगर 20 वाला एग्ज़ाम देने वाले हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, तो ये वीडियो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग को एग्ज़ाम में आने की संभावना है। देखिए, ऐसा ही प्रश्न आप लोग को एग्ज़ाम में आता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से ज़रूर देखिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जवाहर नवोदय परीक्षा 2024 से। तो आप लोग का पहला क्वेश्चन है कि एक डब्बे में 500 अंडे हैं। अब यहाँ पर है कि 3/25 अंडे टूट गए, शेष अंडे का 4/5 भाग बेच दिया गया, शेष अंडा की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, इसको बनाने के लिए आप लोग कैसे बनाइएगा कि आप लोग को समय भी बचे और सही उत्तर भी आए। तो आइए हम बनाते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि जो एक आदमी है उसके पास 500 अंडा है। अब कह रहा है 500 अंडा का 3/25 भाग जो है वो टूट गया। तो देखिए, 25 दूना 50, यहाँ पर हो गया 20। तो 20 गुने 3 करेंगे तो 60। ये जो अंडा हुआ 60 अंडा जो हो गया वो टूट गया, टूट गया, टूट गया। तो अब शेष अंडे का तो 500 माइनस 60 कर देंगे हम लोग, तो 440 अंडा अब उसके पास शेष है। अब कह रहा है शेष अंडे का 4/5 भाग बेच दिया गया, तो इसका 4/5 भाग बेच दिया गया। अब इसको हल कर देना है। 440 के 5 से भाग दीजिएगा तो देखिए 44 को डबल कर दीजिए, 88 आ जाएगा। तो हम 88 आ गया और यही 88 गुने 4 कर देंगे। तो देखिए 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, या 32 है 2 35 हो गया, यानी 352 अंडा जो है उसको बेच दिया गया। अब क्वेश्चन कर रहा है कि शेष अंडा की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर लिखाएगा कि शेष अंडा बराबर यहाँ पर बचा था कितना 440, और इसमें से 352 को बेच दिया गया। अब यहाँ पर देखिए 10 में से 2 घटाइएगा तो 8 हो जाएगा, और 3 हो गया, तो 13 में से 5 घटाइएगा तो 8 हो गया, और 3 में से 3 घटाइए तो 0, यानी शेष अंडा की संख्या जो हो गया वो 88 हो गया। दूसरा प्रश्न है कि 12 मीटर गुने 10 मीटर की कक्ष की फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता होगा। तो देखिए, इसको बनाना है बहुत ही आसान। तो सबसे पहले कक्ष के फर्श को ऊपर लिख दीजिए, फर्श को ऊपर लिख दीजिए, अब बटा में पट्टियों की संख्या, आपका उत्तर आ जाएगा। ज़्यादा इसमें तालमेल करना ही नहीं है। फर्श की देखिए, फर्श जो है वो 12 मीटर, तो मीटर को सबसे पहले सेंटीमीटर में बदल दीजिए, तो गुना कर दीजिए 100 से। उसी तरह 10 है तो इसमें भी 100 से गुना कर देना है, और नीचे देखिए 10 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर है, यहाँ 0 हम कैंसिल कर देंगे, और देखिए यहाँ पर 15 8 20 से, यानी आपका इतना हो गया 150 गुने 100, तो 150 पर 00 और बढ़ा देंगे 15,000। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 15,000 पट्टियों की ओर आवश्यकता होगी। कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6600 हो जाएंगे। तो देखिए, इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले कह रहा है कि 8% वार्षिक दर से, यानी एक वर्ष में 8% लग रहा है। उसी तरह 4 वर्ष कहेगा तो 8 गुने 4 कर देंगे, तो टोटल जो हो गया वो 32% हो गया, 32% हो गया, और यही आप लोग का 6600 के बराबर हो गया। और हमको निकालना कितना है, तो मूलधन निकालना है, यानी 100 निकालना है। हो गया कितना
132। अब इसको आप लोग को हल कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे कि 66 दूना 132 होता है, 66 दूना 132 होता है। तो यहाँ पर बच गया कितना, तो 100 बच गया। अब यहाँ से हम हल कर लेंगे तो 50 हो गया, 50 हो गया और 50 गुने हम लोग 100 कर देंगे तो 5000 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। एक वस्तु को 500 रुपये में बेचने से हानि होती है। यदि इस वस्तु को 700 रुपये में बेचा जाता तो दुकानदार को पहले होने वाले हानि से 3 गुना लाभ होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले उसको 500 रुपये में बेचा जाता है तो उसको हानि हो जाता है, लेकिन यदि उसको 700 रुपये में बेचा जाता है तो उसे जो हानि हो रहा था उससे 3 गुना लाभ हो जाता है। तो ये दोनों का अंतर निकाल लीजिए। तो अंतर बराबर हो गया 200। और देखिए यहाँ पर हानि से 3 गुना लाभ है, यानी एक हानि हो रहा था तो 3 लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर 4 टोटल जो हो गया वो 4 हो गया, और यही 4 को 200 से भाग दे दीजिए तो आपको आ जाएगा 50। यानी 50 जो है वो 500 में आपको जोड़ देना है। तो 50 जोड़ दीजिए तो 550 रुपये का वह वस्तु था। अगर 550 रुपये का वस्तु था तो 50 रुपये का हानि हो रहा है, तो यानी 1 की हानि हो रहा है। वहीं 700 के बेचेगा तो उसको 150 रुपये का लाभ होगा, यानी 3 का लाभ होगा। इस तरीक़ा से इस प्रश्न को भी हम लोग हल कर चुके हैं। 5वां प्रश्न है कि एक फल विक्रेता 1 रुपया के 2 नींबू खरीदता है तथा 3 रुपया में 5 नींबू बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए 1 रुपया में 2 नींबू खरीदता है, यानी आपको 1 रुपया में 2 नींबू खरीदता है तो उसका जो दाम हो गया वो 50 पैसा के बराबर हो गया। अब उसी तरह कर रहा है कि 3 रुपया में 5 नींबू बेचता है, यानी उसे वो जो है वो 3 रुपया में 5 नींबू बेचता है, यानी ये वो जो बेचता है वो 60 पैसा का 1 नींबू बेचता है। तो उसे लाभ कितना हुआ, तो 10 पैसा का लाभ हुआ। और उसको प्रतिशत में बदलना है तो ऊपर में 100 और जो नीचे जो लगाया था वो नीचे हो जाएगा। तो 1 रुपया में 2 नींबू खरीदता है, तो उसी तरह इसको आप लोग को निकाल लेना है कि यहाँ पर देखिए 1 रुपया का 10% जो हो जाएगा वो 1 रुपये का मतलब कि 100 ही होता है, तो यहाँ 10% के बराबर हो जाएगा। इस तरीक़ा से इस प्रश्न को हम लोग हल करना सीख लिए हैं।